22 फरवरी को अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम और हिंदी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य में हो रही है घबराहट, तो आइए उसका हम तोड़ लेकर के आ गए हैं। अब घबराहट नहीं होगी। आज ये 300 प्रश्नों की विकट श्रृंखला आप देखेंगे तो घबराहट खत्म हो जाएगी। इसके बाहर कुछ नहीं, बिना कमेंट सीधे सीधे प्रश्नों पर वार। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के लल्लू लाल हैं, सीधा सीधा टिक कीजिए। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो यह आपका सही जवाब ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग था वो आपका भारतेंदु युग था। ठीक है, कौन सा युग था? वो आपका भारतेंदु युग था, यानी 4 का आप गा लगा देंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कहते हैं कि कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कलकत्ता में है। सन 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभादास टिक कर लीजिए। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की है, तो गोसाई विट्ठलनाथ सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ये सदल मिश्र, आप टिक कर लीजिएगा। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो ये है मुंशी सदासुख लाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं के नाम आते हैं। उन 2 राजाओं में से कौन से एक राजा लेखक थे, उनका नाम है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आप शायद पढ़े होंगे। राजा भोज का सपना इन्होंने एक लिखा है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 2 राजाओं में से एक राजा हैं और राजा लक्ष्मण सिंह भी इनके साथ हुआ करते थे। 12वां प्रश्न देखिएगा, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल, रामचंद्र शुक्ल, बाणकृष्ण भट्ट या फिर महादेवी वर्मा। तो मुंशी सदासुख लाल यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है दीप जले शंख बजे, इसकी विधा पूछी गई है। किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में से क्या है? तो 13 का लगा दीजिए आप घा, यानी ये है संस्मरण। दीप जले शंख बजे विधा संस्मरण विधा की रचना। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। 14 का गा सही हो जाएगा। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? तो ये आपका भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल। राधाकृष्ण दास के लेखक, राधाकृष्ण दास किसके लेखक हैं? किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के लेखक थे। तो बिल्कुल भारतेंदु युग के ही लेखक थे राधा कृष्ण दास। और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, जिसको लिखा था किसने? जटमल ने लिखा था। शेयर कर दीजिए एक बार, सभी ग्रुप्स में भेज दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले थे महान आलोचक, महान सुप्रसिद्ध निबंधकार रामचंद्र शुक्ल आपका। तो 20 का बिल्कुल गा सही हो गया है, गा लगा लीजिएगा। और भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनमें से नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही स्पीड, तो आप स्लो स्पीड पे भी सेटिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब की। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास का नाम सर्वोपरि आता है। 23 का गा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या फिर प्रगतिवाद युग में? तो ये थोड़ा सा आंसर आपको इसको देखना होगा। ये द्विवेदी युग में रचना हुई थी। अच्छा, अधिकतर लोग भारतेंदु युग में जाते हैं। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारतेंदु युग समाप्त हो रहा था, द्विवेदी युग प्रारंभ हो रहा था, तो बीच की है। लेकिन द्विवेदी युग के सभी लेखक हुए, इसलिए इसको द्विवेदी युग की स्थापना मानी जाती है। 84 वैष्णवन की वार्ता पंडित गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है।
और निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक बहुत बड़ा नाम आता है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। छायावादोत्तर युग का काल है 1868 1919 से। छायावादोत्तर की बात, यानी छायावादोत्तर जिसको कहते हैं उसी को प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को प्रगतिवाद कहते हैं, छायावादोत्तर काल। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद का है। 1938 से वर्तमान तक आपका छायावादोत्तर चल रहा है। छायावादोत्तर काल के जो लेखक हैं वो कौन है? छायावादोत्तर काल के लेखक आपके बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहां पर सही आंसर विद्यानिवास मिश्र है। बाबू गुलाब राय छायावादी द्विवेदी युग दोनों युग में काम करने वाले लेखक हैं, लेकिन विद्यानिवास मिश्र यहां पर सही आंसर होगा। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बताते हैं हम आपको। वासुदेव चरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग यानी प्रगतिवाद के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। और द्विवेदी युग के, देखिए हम जब आपको इतने कराएंगे तो इसमें बहुत सारे आपको आते होंगे, जो नहीं आते हैं उनका आप नोट्स बना लीजिए या उनको आप फिर से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले, मैंने अभी आपको कहा था कि द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य करने वाले जो हैं वो आपके बाबू गुलाब राय हैं। तो 32 का जो सही होगा वो आपका हो जाएगा गा। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है आपका, तो घा सही हो जाएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद युग के। तो बाल मुकुंद गुप्त की बात की जा रही है, ये आपका खा द्विवेदी युग सही हो जाएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रियप्रवास। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, लेकिन खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा है, तो 35 का आपको का लगा लेना है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो ये वही है आपका भारतेंदु युग। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। 36 का लगा लेंगे आप, क्या? खा, भारतेंदु युग। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जग जाहिर बात है। और ध्रुवस्वामिनी की रचना विधा क्या है? ध्रुवस्वामिनी एक क्या है? नाटक है। ध्रुवस्वामिनी क्या है? नाटक है। निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाटककार हैं? तो यहां पर मोहन राकेश नाटककार आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 39 का आप खा लगा लीजिए, मोहन राकेश नाटककार हैं। अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वह कौन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और जयशंकर प्रसाद का नाटक या कृति निम्न में से कौन है? ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवदोबी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। तो यहां पर ध्रुवस्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाट्य कृति है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। निम्न में से नाटक कौन सा है? उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है। कलम का सिपाही जीवनी है। आंसू एक विरह काव्य है। और चंद्रगुप्त आपका नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदारस, गरुण ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो नाटक आपका गरुड़ ध्वज है। ठीक है, निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा या उत्तर प्रियदर्शी। तो यहां पर जो नाटक है आपका वो अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। ठीक है, तो 46 का आप क्या लगा लेंगे? 46 का घा लगा लेंगे। देखिए आत्मनेपद, त्रिशंकु और विपथगा ये क्या है? इसमें अन्य अन्य विधाएं की हैं, लेकिन ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। उत्तर प्रियदर्शी भी अज्ञेय की रचना है, लेकिन ये किस विधा की रचना है? ये नाटक है, एकमात्र कहा जा सकता है अच्छा सा नाटक किसका है? अज्ञेय जी का है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु जीवनी नाटक, अजातशत्रु नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और अजातशत्रु जानते ही ना, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। और इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास कौन है? ये आपके अपने भारतेंदु जी के पिताश्री हैं। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये संयोगिता स्वयंवर श्याम सुंदर दास की है, बालकृष्ण भट्ट की है, लाला श्रीनिवास दास की है, या फिर पद्म सिंह शर्मा की है। तो संयोगिता स्वयंवर की अगर हम बात करते हैं
तो संयोगिता स्वयंवर जो है, तो इसमें 49 नंबर प्रश्न में आपका क्या सही होगा? इसमें सही हो जाएगा खा लाला श्रीनिवास दास। लहरों के राजहंस गद्य की किस विधा पर आधारित है? तो लहरों के राजहंस एक नाटक है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, उन्हीं का लहरों के राजहंस है। ठीक है, तो ये 50 का खा सही हो जाएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बहुचर्चित है। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी जी की ही है। ठीक है, भारत दुर्दशा रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार की है, भारतेंदु की है, या फिर श्याम सुंदर दास? तो भारतेंदु यहां पर सही हो जाएगा, 52 का गा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, श्री चंद्रावली ना, अच्छा सॉरी मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आपके हैं मुद्रा राक्षस के। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली के भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक एक गद्य गीत है। ठीक है, क्या है? गद्य गीत है। ये नवीन विधा है हिंदी साहित्य की, गद्य गीत है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे रचना मोहन राकेश की है, मोहन राकेश का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रोस्वामी आदि के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। विशस्य विस्मौषधम किसकी रचना है? ये विशस्य विस्मौषधम रचना की बात करते हैं अगर, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विशस्य विस्मौषधम है क्या? ये नाटक है। ठीक है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सॉरी, विशस्य विस्मौषधम क्या है? हाँ, नाटक ही है। और हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से न माना जाता है। अंडे के छिलके किस विधा पर आधारित है? अंडे के छिलके मोहन राकेश की एकांकी है, अंडे के छिलके। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी एकांकी के जनक जो हैं वो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गोदान, गुनाहों का देवता, गबन, परीक्षा गुरु। तो लाला श्रीनिवास दास का ये आपका परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो मैंने बताया ना आपको, लाला श्रीनिवास दास हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसका नाम है आपका तितली। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी आपका उपन्यास है। पुनर्नवा किस की कृति की विधा क्या है? पुनर्नवा उपन्यास है, और यह है किसका? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? कायाकल्प के प्रेमचंद हैं। और कायाकल्प क्या है? एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी एक उपन्यास है, और इसके लेखक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? चारुचंद्र लेख के आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार में से चारुचंद्र लेख के जो रचनाकार हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान किससे छुपी है? मुंशी प्रेमचंद हैं। तितली उपन्यासकार कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत या स्कंदगुप्त? तो गोदान एक उपन्यास है, कामायनी महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, और स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। प्रेमचंद का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो त्यागपत्र नहीं है। गोदान, निर्मला और रंगभूमि प्रेमचंद के हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। ये एक उपन्यास विधा की रचना, और बहुचर्चित प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये विधा क्या है? उपन्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है। शेखर एक जीवनी है क्या? उपन्यास है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक, सॉरी, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है चंद्रकांता उपन्यास, और चंद्रकांता संतति भी ही उनकी ही है।
रचना किस युग की है ये पूछा जा रहा है आपको। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी आपका भारतेंदु युग में ये हुए थे। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? ये आपका उपन्यास है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप जो है उपन्यास है, ये किसका है? ये अज्ञेय का उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, क्या है त्यागपत्र? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, क्या है? त्यागपत्र उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा उपन्यास है। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की है। वाग्विलास पतितों के देश में और चिंतामणि। तो इनमें से जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है वो कौन सी है? वो आपका है पतितों के देश में। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? चंद्रकांता है, गोदान है, परीक्षा गुरु है या फिर नौका डूबी है? तो गोदान उपन्यास इनका है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको कहा जाता है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो 88 का गा सही होगा। मोहन राकेश रचनाकार किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं? तो मोहन राकेश जो हैं वो आपके शुक्लोत्तर युग के निबंधकार यानी रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। बात करते हैं अगर 91 नंबर क्वेश्चन की, तो इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ये फास्ट रिवीजन समझ लीजिए, एक प्रकार से फास्ट रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, फास्ट क्लास। यानी इसमें आपको बस प्रश्न देखना है, उत्तर ढूंढना, प्रश्न उत्तर ऐसे करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है। चारों ऑप्शन पे जो सही है केवल उसे पढ़िए। 3 ऑप्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, 4 ऑप्शन में से केवल एक सही वाला पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में अगर सेम क्वेश्चन आए तो आपकी निगाह में वो आप भूल भी जाएं तो वो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, तट की खोज। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का तट की खोज नहीं है। जानते हैं आप तट की खोज हरिशंकर परसाई की है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी है तो कहानी, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये उपन्यास विधा की रचना है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावनलाल वर्मा हैं। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का दीर्घ तपा। ठीक है, और मैला आंचल और दीर्घ तपा, मैला आंचल इत्यादि उपन्यास किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। और निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इस नहीं वाले शब्द पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला अगर नहीं पढ़ा तो नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया साहित्य का मर्म। तो इसमें बिल्लेसुर बकरिया निराला की रचना है, जो कि हजारी प्रसाद की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्मभूमि उपन्यास किस विधा की रचना है? ठीक है, कर्मभूमि एक उपन्यास है और ये आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास है। प्रेमचंद का ही नाम धनपत राय है, यही नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। और अज्ञेय की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अज्ञेय की रचना निम्न में से कौन सी है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। 101 से देखते हैं, तो चलिए
पहला प्रश्न 101 वाला पहला प्रश्न, ठीक है, 101 नंबर। इंदुमती है क्या है? इंदुमती प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम निबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो इंदुमती है वो आपकी प्रथम कहानी है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा किस विधा पर आधारित है? एक उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, या फिर निबंध संग्रह है? आपका जो सही जवाब है यहां पर वो होगा कहानी संग्रह। 600 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए पार्ट टू पार्ट देखते रहिए, कहीं पर नहीं जाना है। इन 600 से ही आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? तो कहीं भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इस वीडियो को भी मिस नहीं करना है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है, कहानी संग्रह है, याद रखिएगा, यात्रा वृत्तांत मत लगाइएगा। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन हैं? पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल हैं। और मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है? समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, या फिर बकलम खुद? तो क्वार्टर, पहचान, वारिस इत्यादि जो हैं वो मोहन राकेश के कहानी संग्रह है, ठीक है? तो 104 का आपका जो सही हो गया है वो हो गया है खा। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन हैं? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो 106 का जो सही जवाब है वो आपका गा। ठुमरी एक कहानी है, पंचलाइट कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन हैं? ध्रुव यात्रा कहानी यशपाल की है, यशपाल की, या जैनेन्द्र की है, या मुंशी प्रेमचंद की, या फिर अमरकांत की है? तो ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। घा आपका 107 का सही हो जाएगा, घा आंसर। वारिस कहानी संग्रह किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, मोहन राकेश का है, अज्ञे का है? तो मोहन राकेश, हमने कहा था वारिस, पहचान, क्वार्टर, ये कहानियां मोहन राकेश जी की हैं। तो ज्ञानसिंधु पर जाकर के ढेर सारा स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षाओं की सारी अपडेट टेलीग्राम पर ही दी जाती है। वारिस कहानी मोहन राकेश का है। ज्ञानसिंधु पर जाकर के ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नहीं मिल पा रहा तो गूगल में आप जाइए और गूगल में सर्च कीजिएगा क्लास 12 हैंड रिटन नोट्स ज्ञान सिंधु क्लासेस, तो मिल जाएगा आपको। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां है, बहुत बार बताया जा चुका है। जयशंकर प्रसाद की निम्न में से कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, या प्रदीप? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी वैसे इंदुमती को, दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय को, रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। सभी को माना जाता है हिंदी की प्रथम कहानी, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी की मानी जाती है, सर्वमान्य है ये कहानी, ठीक है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई है? चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग ने लिखा है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद की है, लेकिन जो रानी नागफनी की कहानी है इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, और यह एक उपन्यास है। जिंदगी और जोंक, ये कहानी किसकी है? जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी है? अमरकांत की है। जिंदगी और जोंक भी अमरकांत की हैं, तो 114 का खास सही होगा। वोल्गा से गंगा गद्य की विधा की दृष्टि से क्या है? देखो ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है, विधा जरूर पूछी जाती है। तो जो वोल्गा से गंगा है वो कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन का कहानी संग्रह है वोल्गा से गंगा। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? 11 वर्ष का समय एक कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी भी मानी जाती है, लेकिन
जो है सर्वमान्य इंदुमती ही है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो इंदुमती इनमें से है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नहुष गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। आत्मकथा प्रेमचंद की कहानी का नाम कौन सा है? कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। रोज अज्ञे की कहानी है। और जो गुंडा है, ठीक है, ये जो गुंडा है वो कहानी आपकी प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये आपकी कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह? एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये आपका हरिशंकर परसाई हो जाएगा। अगर मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं आपको ढेर सारे, तो modelpaper.info पर जाना है। और अगर स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए तो ज्ञानसिंधुclasses.com पर जाइए। यहां पर अगर नहीं मिल पा रहा तो आप modelpaper.info पर चले जाइए। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सहचर के लेखक हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड बहुत है तो आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग से स्पीड डाउन कर लीजिए, कम कर लीजिए, यूट्यूब में सेटिंग होती है। अशोक के फूल किस विधा पर आधारित है? अशोक के फूल एक निबंध है। कुटज भी निबंध है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल निबंध किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक है, ललित है, बुद्धि प्रधान है, या फिर ऐतिहासिक निबंध है? तो जो अशोक के फूल है वो बहुत कायदे से समझ लीजिए, ये आपका ललित निबंध है। अशोक के फूल कैसा निबंध है? ललित निबंध है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? आलोक पर्व नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। त्रिशंकु अज्ञे का है, परिवेश मोहन राकेश का है। और जो पगडंडियों का जमाना है, ये रही राइट आंसर है, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या फिर आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ठीक है, रसज्ञ रंजन आपका कौन है? रसज्ञ रंजन आपके महावीर और हजारी दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि मुझे भी होता था अक्सर। लेकिन याद रखिएगा 127 का गा, रसज्ञ तो आपको महावीर लगाना है। रसज्ञ रंजन महावीर लगाना है। महावीर में रा आता है और रसज्ञ में भी रा आता है, इसलिए हजारी में री आती है, लेकिन यहाँ पे महावीर में रा आता है, इसलिए महावीर से रसज्ञ रंजन याद रखिएगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, भारतेंदु के हैं, छायावाद के हैं, या फिर प्रगतिवाद के हैं। तो 128 का जो सही आंसर है वो आपका होगा खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? गेहूं बनाम गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं बनाम गुलाब। और ये किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है ये पूछा गया है, तो 129 का जो सही जवाब है वो आपका गा होगा, सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। क्या गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, चूंकि आपका चैप्टर ही है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? छायावाद द्विवेदी, छायावादोत्तर भारतेंदु किस युग में हुआ? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो आपका हुआ छायावाद युग में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, बहुत बार पूछा गया है। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी में से आपका जो सही जवाब है वो होगा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की निरंकुशता। चित्तविलास के लेखक या रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। चित्तविलास, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध नहीं है? तो कन्यादान, सच्ची वीरता और पवित्रता, ये 3 निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं। जबकि कालिदास की निरंकुशता आपने अभी पढ़ा, किसकी पढ़ा? कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कक्षा 11 में है, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है?
किस निबंध संग्रह में संकलित है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज, शिक्षा की दिशा दशा और भाषा शक्ति। तो 137 का का लगाइए, भाषा शक्ति। 137 का क्या लगाएंगे? का। भाषा शक्ति शिक्षा का उद्देश्य भाषा शक्ति नाम के निबंध से संकलित है। और हमेशा जब भी पाठ पढ़ें तो यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये जो लिखा है आप यहाँ हमेशा देखें अपनी पुस्तक में, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है, हमेशा पाठ शुरू होने से पहले, पाठ से पहले जब लेखक का जीवन परिचय आता है उससे पहले इस पाठ के बारे में दिया जाता है। तो हमेशा ये पढ़ें। देखो यहाँ से प्रश्न बना, शिक्षा का उद्देश्य भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से संकलित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह है। कन्यादान सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह है। पवित्रता निबंध के लेखक भी सरदार पूर्ण सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का एक अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान तक, निंदा रस या फिर अशोक के फूल। तो हमें लगता है निंदा रस सही होगा। सही नहीं, बिल्कुल सही है निंदा रस। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है एक व्यंग्य का बेहतरीन उदाहरण है। गेहूं बनाम गुलाब नहीं है, निंदा रस है। तो 140 का कौन सा लगाएंगे आप? गा लगाएंगे। केदार पांडे या केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? द्विवेदी युग के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वे आपके कौन से हैं? ये आपके चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। 144 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? पृथ्वी पुत्र है, धरती के फूल, आलोक पर्व और पुनर्नवा, ठीक है। कौन सी है? तो आपका पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके हैं? किसके हैं? सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार और मंथन। यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका मेरे विचार हो जाएगा। 146 का कौन सा सही होगा आपका? तो आपका 146 का गा मेरे विचार। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार कौन हैं? देखिए चूंकि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं ऑप्शंस बहुत कम क्वेश्चंस के पढ़ता हूं, सीधा सीधा आंसर और रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना है। बाकी बहुत सारा कायदे से हम समझा चुके हैं प्लेलिस्ट में। शुरुआत में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, चीजें हमने दे दी हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार कैसे हैं? बहुत बार पूछा गया है। ललित निबंधकार हैं, विचारात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं या फिर भावनात्मक हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वे आपके कैसे हैं? एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र। कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है। कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों की रचना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल्पलता में बड़ा कंफ्यूजन होता है तो आपको नहीं होना है, ठीक है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कल्पवृक्ष अग्रवाल जी की है, कल्पवृक्ष भी है, कल्पलता भी है, दोनों हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कल्पलता आपकी हजारी प्रसाद जी की भी है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, हजारी की भी है। और कल्पवृक्ष जो है ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी है और कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भी है, ठीक है। कल्पवृक्ष और कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल कल्पलता लिखा है। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के लेखक यहाँ पर मोहन राकेश हजारी प्रसाद नहीं हैं, सदल मिश्र नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह हैं जो कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह इसमें कौन सा है? आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? भारत की एकता, तो भारत की एकता के रचनाकार जो हैं वे आपके हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। और निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो आपको साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, भारत की एकता। तो भारत की एकता किसका है?
ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर भारत की एकता नहीं है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, ये किसका है? ये आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, भारत की एकता नहीं है। कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका का वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? उरुज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? पृथ्वीपुत्र हरिशंकर परसाई का नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात जैनेन्द्र का है। विचार प्रवाह नहीं है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जैसे ही घुमक्कड़ का नाम आता है जहन में राहुल सांस्कृत्यायन का ही नाम आता है। 158 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा पर है? निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, एकांकी है, क्या है? तो दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो आपका है निबंध संग्रह। और निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। युग प्रवर्तक निबंधकार की अगर बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, क्योंकि जिनके नाम से ही पूरा का पूरा युग चल पड़ा, द्विवेदी युग, वही है युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान के निबंध के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है, और निबंध है। और भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चैप्टर है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चिंतामणि के लेखक रचनाकार कौन है? या चिंतामणि किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है, या चिंतामणि गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। चिंतामणि की गद्य विधा जो है वो आपका निबंध हो जाएगा। क्या है? चिंतामणि निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह जो है वो किसमें संकलित है? तो वो चिंतामणि कहा जाएगा। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर कहानी है? त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी जो है आपका निबंध है। मजदूरी और प्रेम की विधा क्या है? मजदूरी और प्रेम जो है उसकी विधा निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया है या फिर धरती पुत्र से? बड़ा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, पृथ्वी पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, कुबेर नाथ राय। तो प्रेमचंद केवल उपन्यासकार और कहानीकार है, निबंध की गद्य विधा पर बहुत कम कलम चलाई है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा क्या है? तो ये एक नाटक नहीं निबंध है। क्या है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? एक निबंध है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या आ गया है? अगला प्रश्न आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? चिंतामणि है, पंच परमेश्वर है, कुटज है, चंद्रकांता है, कौन सी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो आपकी है कुटज। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, धर्मवीर भारती का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या फिर हरिशंकर परसाई का? शिकायत मुझे भी है, तो 174 का आपको सही कर देना है घा, हरिशंकर परसाई। श्याम सुंदर दास की शैली नहीं है, व्यास, समास, भावात्मक, इनमें से कौन सा सही है? तो श्याम सुंदर दास, सौम्यशील, निधान बाबू, श्याम सुंदर दास। तो 175 का आपका जो सही है वो जवाब घा सही है, व्यंग्यात्मक शैली नहीं। देखिए श्याम सुंदर दास ने व्यास शैली, समास शैली और भावात्मक शैली, इन 3 शैलियों पर कलम चलाई है, लेकिन व्यंग्य नहीं लिखे हैं। किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? बस आपकी अपनी मैनीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा। 176 का घा सही कर दीजिएगा। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा था? द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, प्रयोगवादी युग में निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा था? तो 177 का जो सही होगा वो आपका खा सही होगा। शुक्ल युग में निबंध
प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच गया था, जबरदस्त, मतलब बड़ा मजबूत जवान हुआ था निबंध। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, और तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बचा क्या? कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया कविता क्या है? निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? कल्प वृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पलता है। ठीक है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मैं फिर कहूंगा एक बार, अगर सामान्य हिंदी वाले हों चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हों, सबके लिए सेम प्रश्न है, सेम पैटर्न है। आप अगर साहित्यिक वाले हैं तो जब साहित्यिक की क्लासेस चले तो साहित्यिक भी पढ़िए, अगर ऑब्जेक्टिव चल रहा है गद्य पद्य साहित्य, ठीक है, तो साहित्यिक हिंदी लिखा हो तो हमारे थंबनेल पे तो भी सामान्य वाले पढ़ें, सामान्य लिखा हो तो साहित्यिक वाले पढ़ें। दोनों लोगों को दोनों चीजें पढ़नी है। हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य का विकास दोनों लोगों को, सामान्य लिखा हो साहित्यिक लिखा हो, सबको पढ़ना है, जो भी वीडियो में देता हूं। ठीक है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? 182 का सही हो जाएगा गा, डॉक्टर संपूर्णानंद। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? साहित्यालोचन, साहित्य सहचर, आलोचक की आस्था, त्रिवेणी। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है। आप कहोगे भैया तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, सब क्या करें? तो आप वासुदेव शरण लगाना, हजारी बाद में लगाना। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? अशोक के फूल नहीं है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। त्रिवेणी नहीं है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। साहित्य सीकर इनकी है और कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? पगडंडियों का जमाना, क्षण बोले कर्ण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बाजे पहलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई। ठीक है। किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? वैचारिकी, शोध और बोध। ठीक है। ये किसकी है? आपकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। तो 188 का क्या सही हो गया? 188 का सही हो गया का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है, किस विधा की रचना है? बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है? संस्मरण है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है, लघु कथा है। तो 189 का जो राइट आंसर है वो आपका खा होगा, ललित निबंध है, बाजे पायलिया के घुंघरू। निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, अज्ञे हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं। 190 का आंसर आपको देना है, तो का हो जाएगा मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। ठीक है। तो माता भूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? विचार प्रवाह महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका 193 का जो सही होगा वो क्या होगा? गा, विचार प्रवाह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 193 का सही हो गया आपका गा आंसर। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं और ये है क्या? एक आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना एक जीवनी है, मुझे लगता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? 197 का गा सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना। और कालिदास की निरंकुशता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। संस्मरण विधा की रचना बताइए। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? आपका सही होगा दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की
संस्मरण विधा की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और आवारा मसीहा की अगर विधा पूछ ले तो ये एक जीवनी विधा की रचना है। स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपके लिए उचित यही होगा कि इसी स्पीड से आप भी बार बार रिवीजन कीजिए और पढ़िए, नहीं तो बहुत कम समय है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाए। पथ के साथी किस विधा की रचना? और आप अच्छे अंक लेके आए, बहुत उम्मीद है हमें भी आपसे उम्मीद है, आपके माता पिता को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप एक अच्छे बालक हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे अंक लेके आएंगे तो कितना सुकून दिल को मिलेगा, ये केवल वही जान सकते हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा जाएगा और ये करके आएगा। क्या करके आएगा वो तो बेटे पर डिपेंड करता है, बेटा मोबाइल में क्या देखता है ये बेटे पर डिपेंड करता है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी एक संस्मरण विधा की रचना है और ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो यानी 201 नंबर, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन। हम यहाँ ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा प्रश्नों का रिवीजन, प्रश्नों के उत्तर को देखना है और इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाना है, गारंटी के साथ। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत रचना है और ये किसकी है? तो एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को टिक कर लीजिएगा। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, किसकी है? एक तो विधा पूछे तो आत्मकथा है, लेकिन है किसकी? तो हरिवंश राय बच्चन की। हमने कहा था क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, क्यानी बद ट्रिक से आपकी 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की प्रकाशित हुई हैं 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है? अरे यायावर रहेगा याद, पैरों में पंख बांधकर तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह पथ बंधु था। तो 204 का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यह पथ बंधु था। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक भी यात्रा वृत्तांत है। यशपाल की आत्मकथा इसमें कौन सी है? मेरी असफलताएं नहीं है क्योंकि बाबू गुलाब राय की है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कल्याण पथ का पथिक और सिंहावलोकन। तो इनमें से सिंहावलोकन जो है वो यशपाल की आत्मकथा है। समय सारथी के लेखक कौन है? समय सारथी के लेखक कौन हैं? समय सारथी मोहन राकेश हैं। इसके का ऑप्शन 206 का सही हो जाएगा, समय सारथी मोहन राकेश का है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे ये पीडीएफ। ठीक है, ज्ञानसिंधु-क्लासेस.com पर तमाम स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो ये तट की खोज नहीं है, वाग्धारा आपका सही जवाब है। वाग्धारा क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। 207 का लगा देंगे आप कौन सा घाव। मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? मेरा जीवन प्रवाह तो आप देख ही रहे हैं, मेरा जीवन प्रवाह, जीवन का प्रवाह, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा और रेखा चित्र में से क्या सही होगा? तो 208 में लगा दीजिएगा, यानी मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? शेयर कर दीजिए एक बार बहुत जोरदार तरीके से। एग्जाम में शुभकामनाएं हैं, बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त करें और 10 में से 10 आप ये ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि यही आपके एग्जामिनर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो कौन सी रचना रेखा चित्र है? स्मृति की रेखाएं किसकी हैं? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है और यही आपकी रेखा चित्र है। नीरजा एक काव्य संग्रह है। जयसंधि और आधे अधूरे नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र और राहुल सांस्कृत्यायन, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहां पर आपका जो सही जवाब है 210 का वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गा, यानी शमशेर बहादुर सिंह डायरी विधा के बहुत बड़े लेखक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर विधा पूछी गई है, साहित्य सहचर की कौन सी विधा है? निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, क्या है साहित्य सहचर? तो साहित्य सहचर आपका हो जाएगा
आलोचना। साहित्य सहचर एक आलोचना है, साहित्य के साथ चलने वाला, तो क्या होगा, आलोचना है। गुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, तो यहां पर सीधा सा राहुल सांस्कृत्यायन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा की विधा पूछ ले तो एक जीवनी विधा की रचना है, और पूछ ले कि किसके जीवन का वर्णन है या किसकी जीवनी है, तो आपका शरद चंद की जीवनी है। किसकी है, शरद चंद की। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है, जीवनी है, हमने बता दिया अभी। निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है, तो यहां पर आवारा मसीहा जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। चिंतामणि निबंध संग्रह है, और अतीत के चलचित्र रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है, घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर बच्चन। 216 का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर ही है, और ये है का। घनश्याम दास बिड़ला जो है प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, भेंट वार्ता। तो बंगाल का अकाल एक रिपोर्टाज है क्या, बताइए। बिल्कुल है, रिपोर्टाज है। आखिरी चट्टान रचना किसकी है, रचना यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, और ये है मोहन राकेश की रचना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है, किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है, तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। लेखक कौन है, अमृत राय हैं। कौन है, अमृत राय इसके लेखक हैं, और ये प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी है, प्रेमचंद का जीवन इसमें वर्णन है। और बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता व प्रकाशक कौन है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, तो ये कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशीराम, हरिवंश राय बच्चन। तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वियोगी हरि। वियोगी हरि ने इनका संकलन किया और प्रकाशन भी किया है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक, और नीड़ का निर्माण फिर तो आत्मकथा विधा की नीड़ का निर्माण फिर आपकी है। देखिए, अगर आपको ढेर सारे मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो modelpaper.info पर चले जाएंगे। मॉडल पेपर ऐसे स्पेलिंग डालिएगा सही .info info। तो इस वेबसाइट पर आपको सबसे होम पेज पे भी सब कुछ मिल जाएगा, कहीं खोजना नहीं है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। 223 का सही जवाब है का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका, वही छाया हुआ नाम है, सरस्वती पत्रिका। और कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। और संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, मर्यादा और टुडे नाम की पत्रिकाएं संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। मैं आपको बता दूं, एक पत्रिका के 2-3 संपादक भी हो सकते हैं, एक पत्रिका के साथ 2 लोगों के भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि एक पत्रिका का एक संपादक नहीं रहता है। 2 भी रहते हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 19 हैं, ऐसे संपादक भी हो सकते हैं। इसलिए लेकिन जो जिसके युग में बहुत मेहनत की गई उस पत्रिका पे, जो जिसका नाम, जिसके प्रसिद्धि मिली, उसी का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा क्या है, ये आपका यात्रा वृत्तांत है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो पंडित हैं, ठीक है, तो पंडित से ब्राह्मण याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। मेरी असफलताओं की विधा पूछी जा रही, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी कहा है ना, तो मेरी माने आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो बाबू गुलाब राय, टिक कर दीजिए। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती नहीं है, ये भारतेंदु जी की है। मेरा जीवन प्रवाह नहीं है, मेरी असफलताएं हैं, बिल्कुल मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। और भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो आनंद कादम्बिनी का हुआ था, कविवचन सुधा का भी हुआ था, ठीक है। दोनों पत्रिकाओं का संपादन जो है
और प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ था। आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और कवि वचन सुधा, जिसके भारतेंदु जी संपादक रहे। कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? कबीर नाम की आलोचनात्मक पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? पत्रिका नहीं है। भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। आनंद कादम्बिनी, सरस्वती और इंदु, ये 3 पत्रिकाएं हैं, लेकिन भारत दुर्दशा एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मर्यादा और टुडे मैंने ऊपर ही बता दिया। हिंदी प्रदीप नाम के पत्र का संपादन होता था। कहां से होता था? इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, दिल्ली से। मैं एक बार इन सभी को एक अलग रूप में पत्रिकाएं और आपके पाठों में मतलब आपके पाठों से संबंधित लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, और आपका मतलब पत्र पत्रिकाएं, रचनाएं और पाठों से संबंधित रचनाएं, ये जरूर मैं कराऊंगा आपका अलग से वीडियो में, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी शेष न बचे, कुछ भी छूटे ना। तो हिंदी प्रदीप का संपादन कहां से होता था ये पूछा गया। स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 241 का सही जवाब क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप निकलती थी। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और ये महिलाओं को समर्पित पत्रिका थी, यानी स्त्रियों को समर्पित एक पत्रिका थी। कौन सी? बाला बोधिनी। और बाला बोधिनी के भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से स्टार्ट किया था? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन यानी कब संपादक बने थे ये बताना है। तो 1903 ईस्वी में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वे संपादक बने थे। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, तो ये सरस्वती पत्रिका को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती पत्रिका को। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लग सकती है क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आप लोग आराम से अपने YouTube में सेटिंग कर लीजिए। स्लो मोशन वाली सेटिंग भी होती है, तो उससे आप स्लो भी चला सकते हैं इसको। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार भी देख लीजिए, क्योंकि 10 नंबर अगर छूटे तो दिक्कत है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ज्ञानोदय पत्रिका है। फिर 247 नंबर देखिएगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था डॉक्टर संपूर्णानंद को, ये बताना है आपको। 247 नंबर प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए। एक समाजवाद नाम की पुस्तक है। क्या है? समाजवाद नाम की पुस्तक है, ठीक है। इस पर मंगला प्रसाद पुरस्कार डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला था। समाजवाद पर कान खोलकर सुन लीजिए, समाजवाद पर मिला था, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। 22 में ये प्रश्न आया था, तो बच्चे पूछ रहे थे कहां से सर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो ये भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। विंग्स ऑफ फायर, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जो है वह संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। क्या है? संस्मरण विधा की रचना है अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र वस्तुतः रेखा चित्र भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा है, तो आप संस्मरण इस पे नहीं लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे? रेखा चित्र भी लगाएंगे। और अगर रेखा चित्र ऑप्शन है तो आप रेखा चित्र लगाइए, संस्मरण ऑप्शन है, रेखा चित्र नहीं है तो संस्मरण लगाइए। क्योंकि कहा गया ना, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने इसको क्या कहा? संस्मरणात्मक, क्या कहा? संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा है। यानी ये रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है, संस्मरण जैसा रेखा चित्र है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर संस्मरण और रेखा चित्र दोनों ऑप्शन हो जाएं, सपोज दैट, तो आप रेखा चित्र में लगा दीजिएगा, मान्य दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी लगाएंगे दोनों मान्य होंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सीधी सी बात है, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो ये द्विवेदी युग में प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी से। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ कब से हुआ था? आलोचना विधा का जो प्रारंभ है वो द्विवेदी युग से ही चला था। 254 का जो सही जवाब है वो आपका का हो जाएगा। नहीं, 254 का, हाँ बिल्कुल 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 आप का लगाइए। कारण ये है भारतेंदु युग से ही आलोचना विधा का प्रारंभ माना जाता है, वहीं से हो गया था। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो 255 का खा लगा लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा हमने बताया था। इसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन भी नाम से एक बार दूसरी एक पत्रिका थी इनकी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसको हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। कवि वचन सुधा जो है इनकी पत्रिका थी, और एक बाला बोधनी थी। 3 पत्रिकाओं का संपादन बड़े सफलतापूर्वक किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका खा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो क्या रहे थे? कार्यरत रहे थे, पदस्थ थे। ठीक है। लाल कनेर व मेरा बचपन जैसी किसकी अनुदित कृतियां हैं? लाल कनेर और मेरा बचपन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। तो 258 का जो सही होगा वो का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित कृतियां थीं मेरा बचपन, लाल कनेर। ठीक है, तो 258 का कौन सा लगाएंगे? का लगाएंगे आप। जिंदगी मुस्कराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, और ये गद्य की विधा इसको पूछा गया है। तो 259 का लगा दीजिए आपका। रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कराई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, और इसकी विधा पूछी गई है, तो ये एक आत्मकथा है। तो 260 का क्या लगाएंगे आप? 260 का गा लगाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं जीवन और दर्शन के, आंखों की थाह के, रसज्ञ रंजन के, या तिब्बत यात्रा के? तो रसज्ञ रंजन के लेखक जो हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो 261 का गा लगाइए। बंगाल का अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ होता है। रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। बंगाल के अकाल की रचना से रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। किसका होता है? रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है, राहुल सांस्कृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास या फिर यशपाल। धरती गाती है 263 का खा हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी, धरती गाती है। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र, हाँ भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा की है, और भूले बिसरे चेहरे 264 का लगाना है आपको। भूले बिसरे चेहरे किसकी है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। समझ गए आप? मोहन राकेश की रचना निम्न में से नहीं है। लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज या फिर समय सारथी। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, बकलम खुद मोहन राकेश का है, समय सारथी मोहन राकेश का है, लेकिन तट की खोज किसकी है? यह हरिशंकर परसाई जी की है। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मोहन राकेश ने किया था। 266 का लगा देंगे का। और निम्नलिखित में से कौन संस्मरण के लेखक हैं? कमलेश्वर रांगे राघव, श्रीराम शर्मा, विष्णु प्रभाकर। कौन है जो संस्मरण के लेखक हैं? तो आपको हम बता देते हैं, 267 का गा लगा दीजिए, और ये हैं श्रीराम शर्मा। संस्मरण के लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा है। रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, रॉबर्ट नर्सिंग होम में लगा लीजिए। रिपोर्ताज विधा की एक सफल प्रेजेंटेशन, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स विधा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की कौन सी है? अपनी खबर। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? केवल रिपोर्ताज नाम का रिपोर्ताज लेखक कौन है? 270 का सही जवाब होगा खा, विष्णुकांत शास्त्री। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो अज्ञे हैं, और अरे आयावर रहेगा याद।
के लेखक कौन हैं? ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा। संस्मरण के लेखन का प्रारंभ क्या पद्म सिंह शर्मा से माना जाता है? नहीं, श्री राम शर्मा से माना जाता है। श्री राम शर्मा से क्या माना जाता है? संस्मरण विधा का प्रारंभ माना जाता है लेखन का। साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। साहित्यालोचन, साहित्यावलोकन दो विधाएं हैं, दो रचनाएं हैं। तो साहित्यावलोकन यशपाल की है, सिंहावलोकन यशपाल की है, साहित्यालोचन किसकी है? ठीक है, साहित्यालोचन की यहां पर बात की जा रही है, तो 274 का घास श्याम सुंदर दास लगा लेंगे। साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा की है। ठीक है, साहित्यावलोकन, अवलोकन और आलोचन दूसरी अलग अलग दो बातें हो जाती हैं, इसलिए साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा की है और साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की है और सिंहावलोकन यशपाल की है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? वसुधा नाम की मासिक पत्रिका का संपादन 275 कक्षा हरिशंकर परसाई ने किया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। साहित्यालोचन गद्य की किस विधा से संबंधित है? यानी साहित्यालोचन किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। 277 का लगा दीजिएगा। साहित्यालोचन जो है वो आलोचना है, आलोचन लिखा है तो आलोचना है। मेरे पिताजी संस्मरण किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले एक थे राय कृष्णदास। भारतीय युग की पत्रिका निम्न में से कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, ये तीनों हैं, लेकिन सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है, ये भारतीय युग की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो आवारा मसीहा एक क्या है? जीवनी है। स्मृति लेखा संस्मरण है और नीलम देश की राजकन्या ये आखिरी चट्टान जो है, आखिरी चट्टान आपका यात्रा वृत्तांत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख, तो 282 का आपका जो सही होगा वो आपका घा हो जाएगा, चारुचंद्र लेख। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं क्या? 283 का बिल्कुल सही हो गया है गा। पाणिनिकालीन भारत, वासुदेव शरण अग्रवाल। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? हमने बताया भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र नाम का उपन्यास है, लेकिन यहां पर केवल हम बात कर रहे हैं रेखा चित्र का। ठीक है, तो रेखा चित्र ना मतलब भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का है, लेकिन भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र है। ये रचयिता ये किसकी रचना किसने की है ये बताइए। तो ये आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। भूले बिसरे चेहरे हाँ है ना, चेहरे है, हाँ ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य विधा की कौन सी विधा है? तो मेरी कहानी एक आत्मकथा विधा की रचना है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति निम्न में से कौन सी है? विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, संदेश, रासक। आलोचना साहित्य से संबंधित जो है वो आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो आदिकाल एक ऐतिहासिक ग्रंथ, लेकिन साहित्य सहचर जो है एक आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। किसकी है? दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना संबंध किस शहर से संबंधित है? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना आपके इंदौर से संबंधित, इंदौर मध्य प्रदेश। पता नहीं इंदौर कहाँ मध्य प्रदेश में है या कहाँ, प्रदेश नहीं पता, लेकिन इंदौर से है। सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। मर्यादा और टुडे नाम के, मर्यादा टुडे के संपादक कौन थे? मर्यादा पत्रिका के, तो हमने कहा डॉक्टर संपूर्णानंद। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन हैं? तो यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक प्रमुख लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले कौन से हिंदी सेवी थे? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का एक समाचार पत्र था, तो
तो 292 का कौन सा सही हो जाएगा? गा सही होगा। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना? हमने कहा यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का। आर्यों का आदिदेश के लेखक कौन है? आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। 294 का खा हो जाएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान जी की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है, सीधी सी बात है। 296 का आपका गा सही होगा। सॉरी, अरे हिंदी नई चाल में ढलने, देखो हिंदी गद्य को, गद्य की बात यहां पर की है, हिंदी नहीं, हिंदी गद्य को नए चाल में ढालने का श्रेय सरस्वती को जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी गद्य को और केवल हिंदी को नई चाल में ढालने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जाता है, लेकिन हिंदी गद्य की बात की जाए तो वो सरस्वती को। पैरों में पंख बांधकर हमने कहा भी यात्रा वृत्तांत है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा रिपोर्टाज है। सरयू पार की यात्रा की विधा तो यात्रा वृत्तांत है। और छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? आज हिंदी गद्य साहित्य के विकास का 300वां प्रश्न है। फिर इसके बाद हिंदी काव्य साहित्य का विकास से 1 से 300 प्रश्न आएंगे, यानी 3 600 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है आपको, बस बने रहना हमारे साथ। तो 300वां प्रश्न है, कहता है छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है, वो बताना है। आप की कादम्बिनी जो है वो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। ठीक है।